कंकाल भूतनी की कहानी। गांव के पास एक पुराना उजाड़ कुआं था जिसे लोग कंकाल कुआं कहते थे। ये कुआं वर्षों से सूखा पड़ा था और इसकी सीढ़ियां काई और झाड़ियों से ढकी हुई थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस कुएं में एक कंकाल भूतनी रहती है। कोई भी रात में उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानी की शुरुआत होती है रोहित से, जो एक निडर और जिज्ञासु युवक था। वह गांव में नई नई कहानियां सुनने का शौकीन था। जब उसने कंकाल कुआं और भूतनी की कहानियां सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि ये महज अफवाहें होंगी। उसने ठान लिया कि वह कुएं के रहस्य का पता लगाएगा। एक चांदनी रात में रोहित अपने दोस्तों को साथ लेकर कुएं की ओर निकला। दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार उसके 3 दोस्त राजू, पवन और सोनू भी साथ चले। सबके हाथ में टॉर्च और डंडे थे। रास्ते भर उनके दिल में डर का साया मंडरा रहा था, लेकिन रोहित की हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर किया। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रोहित ने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा दिखा। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। कौन है यहाँ? रोहित ने साहस बटोर कर पूछा। उसकी आवाज का जवाब एक डरावनी हंसी से मिला। कुएं के अंदर से एक आकृति ऊपर उठने लगी। वह कंकाल की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। ये कंकाल भूतनी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? भूतनी ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज मानो पूरे जंगल में गूंज रही थी। रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों रहती हो। भूतनी कुछ पल के लिए शांत हो गई। फिर उसने कहा, मैं भी कभी इंसान थी। इस कुएं के पास मेरा घर था। गांव वालों ने लालच में मेरे परिवार को खत्म कर दिया और मुझे जिंदा इस कुएं में फेंक दिया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं बदला लेने के लिए यहाँ फंसी हुई हूँ। यह सुनकर रोहित को भूतनी के लिए सहानुभूति हुई। उसने कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? भूतनी ने कहा, अगर गांव वाले मेरी कहानी सुनकर मुझसे माफी मांगे और मेरे परिवार की याद में इस कुएं को साफ करके एक दीप जलाएं, तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। अगले दिन रोहित ने गांव में सबको भूतनी की कहानी सुनाई। पहले तो लोग डर गए, लेकिन रोहित के समझाने पर वे राजी हो गए। उन्होंने कुएं की सफाई की, वहां दीप जलाया और भूतनी से माफी मांगी। उस रात रोहित और गांव के लोगों ने देखा कि कुएं से एक रोशनी उठी और आसमान में विलीन हो गई। कंकाल भूतनी अब शांत हो चुकी थी। गांव में फिर कभी भूतनी का साया नहीं दिखा। लेकिन कंकाल कुआं की कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रह गई, जो उन्हें ये सिखाती है कि लालच और अन्याय का अंजाम कितना भयानक हो सकता है।